So now we are having a question X, Y, and Z. We are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as of 31st March 2016 as follows. Trade creditor को आता है 5,000, provision for bad debt. Trade creditor is liability, provision for bad debt is liability. X, Y, and Z that's capital. Cash in hand is asset, sundry creditor, stock, furniture. ठीक है माय डियर। नाउ माय डियर जो भी चीज़ें हैं हम देखते हैं तो बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है। जस्ट आप मैं कैपिटल अकाउंट भी बनाता हूँ और कैश अकाउंट भी बनाता हूँ इसमें से। तो सबसे पहले है रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। सर एसेट कौन है? कैश इन हैंड इज नॉट एसेट बिकॉज हम वो दिखाते हैं कैश अकाउंट में। मैं अगर आपको पहले ही दिखाऊं जो कैश इन हैंड है ना वहां पे सबसे पहले जो एसेट है वो यहाँ पे नहीं ना लेते, वो लेते हैं अपने अकाउंट में। जैसे कि इसे कहेंगे सबसे पहले तो बैलेंस बी ओब्लिक वी। वो कैश अकाउंट कितना है? जो ओपनिंग बैलेंस है 7,000, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया। ठीक है। एंड इवन देयर माय डियर बस ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। कौन कौन से एसेट है? सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर बेटा से 12,000। ओके। इसके बाद है स्टॉक। हाँ, हाउ मच दैट इज? स्टॉक इज 10,000। And after that question says furniture. Furniture जो है वो है 6,500. So all assets are debited. पहला स्टेप। लेकिन except cash. और because cash आया कैश अकाउंट में जो मैंने आपको पढ़ाया था। हर एक एसेट जो है वो आता है डेबिट साइड। नाउ द सेकंड स्टेप, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। जरा बता दीजिए लाइबिलिटीज कौन कौन सी है? सर ट्रेड क्रेडिटर, trade creditors, that's 5,000. Okay my dear. Now the next one is it is provision for bad debt. Provision for bad debt, how much? Beta 500. Okay beta, all assets are debited, all liabilities are credited. Now the third step is realization of asset is shown on credit side. That is sale of asset is shown on credit side. Okay my dear. They decide to dissolve the firm on the same day. The assets and realized and liabilities were paid as follows. Trade creditor settled for 4,500, इन्हें हमने दिया 4,500। और इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक को आ गई 11,000, फर्नीचर को आ गए 6, सन्ड्री डेटर को आ गई 10,000 और एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 100। तो सबसे पहले रियलाइजेशन ऑफ एसेट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। ओके माय डियर। तो सबसे पहले बता दीजिए मुझे क्या है बेटा? स्टॉक को कितना आया? स्टॉक को जो आया वो आया 11,000। एंड आफ्टर दैट फर्नीचर को कितना आया? जो फर्नीचर को पैसा आया वो आया 6,000। ओके माय डियर। और जो सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री डेटर उसे आया 10,000। ओके माय डियर। नाउ so that's equal 27,000. So sale of asset is shown on credit side. अगर credit side आता है बेटा तो हम ऐसे लिखेंगे by cash. It is realization of asset. How much my dear? 27,000. Is that clear? Okay. So 27,000. Sale of asset is shown on credit side. And the fourth step is that is repayment of liability. That is it's shown on debit side. That is to cash. इन creditors को कितना आता है भाई? क्रेडिटर को आता है 4,500। आता मतलब हम कितना देते हैं। ठीक है। लैंग्वेज आप संभाल के रखेंगे मेरी। All assets are debited. All liabilities are credited. Sale of asset is shown on credit side and the repayment of liability is shown on debit side. Sir, what about this provision? My dear, it isn't the external liability. Provision for bad debt. देखो डेटर था ना 12,000, हमने यहाँ से लिया 500। इन अदर वर्ड्स हमने लिया ही 11,500। याद रखना प्रोविजन कभी वापस नहीं करना मेहरबानी करके। ना कन्फ्यूजन कैसे हुई था? ट्रेड क्रेडिटर एक्सटर्नल है, प्रोविजन एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं होती है माय डियर जिसे आप दोगे किसी को। हाँ, क्रेडिटर एक इंसान है जिससे आपको पैसा वापस करना है, प्रोविजन आप रखते हो। अगर आपने रखा तो वापस किसी को नहीं ना करना है। ठीक है। तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, all liabilities are credited, sale of asset is shown on credit side and the repayment of liability is shown on debit side. And one more thing my dear, realization expense, how much it is? So it is 100.
to cash account. It is realization expenses. It is repayment of liability. How much it is, my dear? So it is 100 rupees. Okay बेटा, now done. Sir, अब क्या करना है? That is 0 0 5 का okay. Now circuit to okay. वो 7 was 2 minutes 7. Okay, 33 sa 2 7. So realization loss 33,100 minus 5. So that's equal to 600. ये जो realization loss आया 600, ये किसे हम देंगे बेटा? ये हम देंगे x को, y को और z को. तो यहाँ पे लिखेंगे x, y and z. How much, my dear? Ratio क्या है बेटा? 3/6, 2/6, 1/6. Okay, that is 300, that is 200, and that is 100. So ये था realization account. So without wasting your time, let's prepare capital account. Okay, my dear, हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट. ओके बेटा, जो कैपिटल अकाउंट है दैट्स द फॉर्मूला डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज. अगर कैपिटल डिक्रीज होगा डेबिट साइड, कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट साइड. मैंने आपको कहे थे कैपिटल अकाउंट के जो है वो है 2 स्टेप. सबसे पहला जो है वो है ओपनिंग कैपिटल. यहाँ से हम लिखते हैं बाय बैलेंस बी ऑब्लिक डी. ओपनिंग कैपिटल कितना है सर? ओपनिंग कैपिटल जो है वो क्या है? ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया है 15, 10 and 5. 15,000, 10,000 और 5,000. और जो यहाँ से आता है वो आता है फिक्टिशियस एसेट. इस क्वेश्चन में भी नहीं है लेकिन आगे जाके आएंगे माय डियर. फिक्टिशियस एसेट्स जो है बेटा कितने हैं? जो फिक्टिशियस एसेट्स है नथिंग इस क्वेश्चन में है नहीं. ओके चलो बेटा, कोई रिजर्व है इस क्वेश्चन में? नहीं, रिजर्व नहीं है तो यहाँ से नहीं लेंगे. अब मुझे बता दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्या यहाँ से पार्टनर इन्वॉल्व हुआ? कोई पार्टनर है नहीं. यहाँ से है नहीं. पर सर यहाँ पर तो है ना एक्स वाई और जी. क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है तो डेबिट साइड आएंगे. क्रेडिट हुआ है तो डेबिट साइड आएंगे. यहाँ पे लिखेंगे तो रियलाइजेशन. ओके माय डियर, एक्स वाई और जी 300, 200 and 100. 300, 200 and 100. So this is your 15,000, 10 and 5. 15,000, 10,000 and 5,000. This minus this, so you can write here to cash. 15 minus 3, so 10,000. 10 minus 9,000. 5 minus 4,900. Okay my dear, now what you have to prepare? You have to prepare cash account. और कैश अकाउंट की जो मैंने 2 स्टेप्स आपको कहे थे, जो सबसे पहला स्टेप है आपने ओपनिंग कैश लेना है और यहाँ से जो लेना है आपको लेना है बाय लोन फ्रॉम पार्टनर. वो भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है. अब एक्स नहीं लिखूंगा मैं, ऐसे लोन फ्रॉम पार्टनर नहीं है. जब क्वेश्चन में होगा तो ऐसे लिखना आप लोन फ्रॉम पार्टनर, वो यहाँ पे नहीं आता है. फिर से आप रिपीट में वर्ड्स. कैश अकाउंट के 2 स्टेप है. सबसे पहला ओपनिंग कैश एंड द सेकंड वन इज लोन फ्रॉम पार्टनर. इस क्वेश्चन में लोन फ्रॉम पार्टनर नहीं है, जो कि कल का टॉपिक होगा आपको. ओके माय डियर, नाउ अब तो इजी है. कैश बता दीजिए. कैश यहाँ पे है माय डियर. क्या है ये? कैश क्या है? डेबिट हुआ है तो क्या आएगा? क्रेडिट साइड. क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन. बाय रियलाइजेशन it is 4,500. But do tell me, what is it? It is repayment of liability. Okay, मैंने कहा ये वहां पे लिखना नहीं, आप अपने लिए रखें याद, ठीक है. एंड आफ्टर दैट देयर इज टू कैश अकाउंट. डेबिट हुआ है तो क्या लिखेंगे बेटा? क्रेडिट साइड. बाय व्हाट यू से? बाय रियलाइजेशन. दैट्स कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस. हाउ मच इट इज? इट इज 100 रुपीज. ओके सर, कैश हुआ है क्रेडिट. अगर क्रेडिट हुआ है तो कहां से आएगा बेटा? डेबिट साइड से लिखेंगे बेटा टू रियलाइजेशन. हाउ मच माय डियर? 27,000.
ओके, व्हाट इज इट? इट इज रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। जब हम एसेट बेचेंगे हमारे पास पैसा आएगा कि जाएगा? सर आएगा, तो कैश बढ़ेगा डेबिट साइड, बिकॉज द फॉर्मूला इज डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। ओके माय डियर, यहां तक तो आया समझो। सर इसके बाद किसी जगह सर ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, क्या किसी और जगह कैश है? यस सर, ये है ना हमारे पास। ठीक है, कैश क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, तो क्या आएगा? क्रेडिट। सो क्रेडिट साइड से लिखेंगे बाय एक्स बाय वाई बाय जी। एक्स का 14,700, वाई का 9,800 और जो जी का है दैट्स 4,900। So this is equal to this, my dear। आप देखिए बेटा, अब आप याद रखिए जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, आप देखिए उन क्वेश्चंस के, थोड़ा 1 थोड़ा टफ है, 2 3 4 के आप अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे और देखिए आपको आएगा कि नहीं। बहुत इजी से क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस करें। और कहीं पर भी कंफ्यूजन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए 92270107 और यू कैन डायरेक्टली कॉल माय डियर। मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, बट आपसे एक फेवर चाहिए, पढ़ो कंप्लीट।